नसल्ली अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए, ये जो महीना है कुर्बानी का, कुर्बानी क्यों करते हैं इस मसाइल को समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं कुर्बानी कर रहे हैं हम लोग, कुर्बानी का बकरा लाए हैं, लेकिन कुर्बानी का मतलब क्या है? कुर्बानी का मतलब है कि अल्लाह की निशानियों को जाहिर करना। मतलब अल्लाह की निशानियां किस तरह जाहिर होती? सबसे पहले जब कुर्बानी किसने की? हाबिल और काबिल ने कुर्बानी पेश की थी अल्लाह ने, क्योंकि एक ही लड़की से दोनों जन शादी करना चाहते थे। तब अल्लाह की तरफ से वही आई थी कि तुम दोनों मेरे तरफ कुर्बानी पेश करो। क्या कहा था कि तुम लोग मेरे को कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी पेश होगी उसकी उससे शादी होगी। तब जो हाबिल थे उन्होंने क्या किया? एक दुम्बा, एक बकरा लेके, और जो काबिल थे छोटे वाले भाई, उन्होंने अपना जो धान होता है खेत का वो लेके। तो हाबिल की कुर्बानी अल्लाह ने, ऊपर से पहले क्या होता था? आग उतरती थी, आसमान से आग उतरती थी और वो कुर्बानी को खा लेती थी या लेके गायब हो जाती थी। तो उस वक्त जब हाबिल की कुर्बानी अल्लाह ने पसंद फरमाई, कबूल कर ली, और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं की, तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह ने हक ये बता दिया है कि तुम्हारी मतलब शादी जो है हाबिल ही करेंगे, क्योंकि बड़ा बेटा है उसकी ही शादी उसके साथ होगी। तो जो पहली कुर्बानी किसने पेश की थी? हाबिल ने। वहां से कुर्बानी का तस्वुर स्टार्ट है। उसके बाद में ईसा अलैहिस्सलाम तक भी कुर्बानी इसी तरह दी जाती थी, आग आसमान से उतरती थी और कुर्बानी जिसकी पसंद की जाती थी वो अल्लाह उसको कबूल करता था। लेकिन सदके जाए प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि वो उनकी उम्मत को रुसवा नहीं करना चाहते थे। अगर यही तस्वुर इसी तरह से रहता कि आसमान से आग आती, कुर्बानी पेश की जाती, तो कितने जन रुसवा हो जाते कि देखो अरे इसकी तो कुर्बानी अल्लाह ने कबूल नहीं फरमाई, इसकी तो कबूल नहीं फरमाई। तो अल्लाह ये नहीं चाहता था कि हुजूर की उम्मत रुसवा हो दुनिया के सामने। हमारे सारे गुनाहों को क्या किया है अल्लाह ने? पोशीदा रखा है कि सारा हिसाब किताब कब होगा? आखिरत में होगा। इसलिए अल्लाह ने इस उम्मत के लिए भी कुर्बानी कही कि तुमको जो भी साहिब इस्तिताअ हो, मतलब साल भर जिसके पास इतना पैसा जमा है कि जिसकी वजह से तुमको मतलब ये सदका जायज है, तो तुमको उस कुर्बानी भी जायज है। तो जो अगर साहिब इस्तिताअ नहीं, उनके लिए कुर्बानी फर्ज नहीं है, लेकिन जिनके पास है उन्हें अल्लाह की राह में सदका ज़कात करना बहुत जरूरी है। तो कुर्बानी का मतलब क्या हुआ? अल्लाह की निशानियां जिसमें जाहिर हो। देखो, जो चीज की कुर्बानी होती है उसकी तादाद कितनी बढ़ जाती है। और वैसे देखने जाओ, कुत्ते बिल्ली बच्चा हो तो कितने सारे बच्चे होते हैं, लेकिन क्या वो दुनिया में उनकी इतनी तादाद है? लेकिन जिन जिन की कुर्बानी होती है, जैसे ऊंट है, बैल है, बकरे हैं, उनकी देखो तादाद। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो कुर्बानी करेगा, कुर्बानी के बकरे के बाल के बराबर उसकी नेकी लिखी जाएगी, और उसका कतरा जमीन से गिरने से पहले अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देगा, माफ कर देगा। लेकिन कुर्बानी की नियत क्या होनी चाहिए? दिखावा नहीं होना चाहिए कि मैं इतने का बकरा लाया, मैंने इतने का किया। कुर्बानी की नियत क्या? कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। क्योंकि देखो, आज ये जो माल है ना, हुजूर की उम्मत के लिए माल ही रखा है बवाल का जरिया, कि इसकी लालच बहुत है इस उम्मत के लिए। तो अगर कुर्बानी का बकरा खरीदते हैं तो उसमें अपने माल की कुर्बानी देते हैं। तो जो चीज हमें पसंद है वो अल्लाह की राह में अगर हम कुर्बान करते हैं तो अल्लाह को वो अदा बहुत पसंद आती है कि अल्लाह के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। ये चीज अल्लाह को बहुत पसंद है। लेकिन कुर्बानी का जानवर भी कैसा होना चाहिए कि ये नहीं तुम कल खरीद के लाओ और आज कुर्बानी कर दी। घर में पाला हुआ, या तो लेके आओ 2-4 दिन, आजकल तो इतना जगह किसी के पास नहीं है मुहैया, लेकिन उसको प्यार करो, उससे अपनापन दो, उसको खिलाओ पिलाओ कि जब उसके ऊपर छुरी चले तो तुम्हारे दिल में, उसके कलेजे में दर्द पैदा होना चाहिए, तब वो चीज की कुर्बानी मानी जाएगी। यानी तुम यही आजकल क्या बोलते हैं, वहीं कसाई के यहाँ ले लिया, वहीं को जबा हो गया, वहीं गोश्त बांट दिए। तो ये कुर्बानी तो और अल्लाह के ऊपर है कि इसकी कबूल करता नहीं। लेकिन तुम बकरा वगैरह खरीद के लाते हो, जब तक उसके अंदर मोहब्बत न पैदा हो तब तक कुर्बानी वो उतनी मायने नहीं रखती। और वही जानवर हमारे लिए आखिरत में सवारी बनेंगे कयामत के दिन। और जिनका जब जानवर ज़बा होता है ना, जो बोलते हैं कुर्बान कर दिए, उनको ज़बा कर दिए, ज़बा होने के पहले वो जन्नत में पहुंच जाता है।
और वही हमारी सवारी में अपने खूर और अपने सींगों के साथ में सवारी होंगे। तो ये यहाँ की जितने भी कुर्बानी के जानवर है वो आखिरत में हमारी पुलिसरात पर सवारी होंगे। तो ये ना कोई समझे कि हम कुर्बानी कर रहे हैं। और कुर्बानी का 3 हिस्सा किया जाना चाहिए। पहला हिस्सा रिश्तेदारों का, दूसरा खुद का अपना, और तीसरा गुरबा गरीब लोगों का। और अगर गरीब गुरबा तक तुम्हारा हिस्सा नहीं पहुंचता तुम्हारी कुर्बानी मानी भी नहीं जाएगी। आजकल कुर्बानियां करते हो जबा कर करके फ्रीज भरते हैं, तो फ्रीज भरने के लिए कुर्बानी नहीं होती है। कुर्बानी किस लिए होती है कि जो लोग साल भर ये चीज हासिल नहीं है, 700-800 रुपया किलो गोश्त है, कोई नहीं खरीद पाता, तो ऐसे लोगों तक वो चीज पहुंचनी चाहिए, इसलिए कुर्बानी कहा गया। और अभी आजकल क्या करते, कुर्बानी करते हैं और खाली फ्रीजर में भर भर के रख देते हैं। तो ये चीजें किस 2-2 महीना उसको खाएंगे। तो कुर्बानी मुहर्रम तक खाया जाता है, मुहर्रम में खिचड़ा बनाया जाता है, मुहर्रम में खिचड़ा बनता है। तो अल्लाह ने इसलिए नहीं फरमाया है कि तुम कुर्बानी करो। एक बार हजरत बीबी हुजूर के पास एक बकरी किसी ने अपने मतलब तोहफे के तौर पे दी। हुजूर ने फरमाया कि इसको जबा करके इसको बंटवा दो। तो जबा की गई, बांटी गई। तो हुजूर घर में आए, पूछे हजरत बीबी आयशा से कि कुछ उसमें से बचा है? तो बोले हाँ, मैंने सर और पाया रख दिया है। तो बोले ये जो तुमने रख दिया है ना वही बच गया और सब बट गया। मतलब कि तुम जो बांट दोगी वो तुम्हारा बचा रहेगा, और जो तुम रख लोगी ना वो बचेगा नहीं, वो तुम्हारे हिस्से में गया। मतलब जो दूसरा खाएगा वो तुम्हारे यहाँ आखिरत में वो चीज की जमा रहेगी। अगर तुम उसको अगर खुद खा रहे हो तो फिर वो तो दोज़ख का ईंधन, उसमें तो कोई। तो दूसरी चीज ये कि एक बार एक सहाबी के पास एक जन ने कलेजी गुर्दा मुंडी ला के दी। उसने क्या सोचा कि अल्लाह ने फरमाया कि बड़े पड़ोसियों का हक है, तो उसने पहले बड़े बड़े कुंबे होते हैं तो बगल वाले के घर में दे दिया, जैसे मैंने कहा बरूमिदी को दे दी। उसने सोचा अरे मतलब बाजू वाले का हक है, उसने गारमेंटी को दे दी, फिर तुमको दे दी। इस तरह से करते करते वो फिर उसी के घर में वो चीज आ गई, फिर उसी के घर में वो चीज आ गई। मतलब ये कि हम दूसरे को बांटेंगे तो बचा रहेगा, उसका हमें सवाब मिलेगा। तो हकीकत ये है कि बांटने से कभी कम नहीं होता और बांटने वाला कभी भूखा नहीं रहता। लेकिन आज जो नियत है कुर्बानी की वो सिर्फ किस लिए कि बकरा हम जबा करेंगे। और मेन कैसा है कि रिश्तेदारों को भी देते हैं तो क्या देते हैं, चर्बी, चिथड़ा, और ये पहले सब अच्छी अच्छी बोटी सब छाट लेते हैं। तो ये क्या मतलब है, क्या मतलब निकला? तुम अच्छी अच्छी सब चीज निकाल लेते हो अपने लिए और तुम बांटते हो दूसरों को। तुम अगर किसी को देते हो तो तुम उसको नहीं दे, तुम अल्लाह को दे रहे हो। तो अल्लाह के हक में तुम जब बेहतर दोगे तो अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करेगा। अब तुम्हारी नियत ही दूसरों को देने की ये है कि जो मुझसे बच जाए वो दूं, तो तुम अल्लाह से ये चीज के क्यों ये रखते हो कि अल्लाह मुझे बेहतर से बेहतर अता करे, जब तुम किसी को बेहतर देने का है वो नहीं रखते हो। तो हमेशा जो खुद के लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए पसंद करो। लेकिन आजकल क्या हिसाब, इंसान खुद के लिए बेहतर सोचता है, दूसरे के लिए बेहतर नहीं सोचता। इसलिए अल्लाह ने भी फरमाया कि अगर तुम दूसरों के लिए बेहतर करोगे, दूसरों के लिए दुआ मांगोगे, तो एक फरिश्ता तुम्हारे लिए खड़े होकर दुआ मांगे, तुम्हारी बेहतरी सोचेगा। तो कुर्बानी करने का मतलब ये है कि तुम गरीब गुरबा का पहले ख्याल करो कि अल्लाह ने तुमको अता किया है ना, तो तुम्हारे जरिए वो किसी को दे रहा है। तो तुम सोचो कि तुम्हारी अल्लाह ने कितनी बड़ी किस्मत रखी, तुम देने वाले बने, लेने वाले नहीं बने। लेकिन आजकल ये तरीका है कि हम ये सोचते हैं कि हमारा पेट भरा रहे चाहे बाहर वाला भूखा रहे, और यही वजह की वजह से खैरो बरकत उड़ती चली जा रही। क्योंकि जो चीजें बड़ी बड़ी दौलतमंद की चीजें देखो, नहीं जो चीज पूरी हो सकती वो दुआएं पूरी कर सकती, तो दुआ में वो तासीर है कि तकदीर बदल दिया करती। तो हमें ये चीज सोचना चाहिए कि हम जब कुर्बानी करें तो कुर्बानी का मतलब